हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं एचसी हार्डविक का, और ये जो आज आपका लेसन होने वाला है ये लेसन 4 है एचसी हार्डविक का। आइए इन वर्डों को समझते हैं एक सरल वे से, एक आसान तरीके से कि इसकी मीनिंग क्या है और कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं जो पहला वर्ड है यहाँ पे अलर्ट। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही अलर्ट कर देता है ना। इसको हम लोग बोलेंगे वॉचफुल। अलर्ट की हिंदी हुई सतर्क, और इसका एंटोनिम्स अर्थात विपरार्थक शब्द में जाए तो ये होगा केयरलेस, मतलब जो सतर्क नहीं है। एपालिंग मतलब दुखद या डरावना। पेनफुल शॉकिंग, इसका जब दुखद या डरावना होगा तो जब इसका एंटोनिम्स होगा तो वो होगा प्लीज्ड, मतलब आनंद, मजा, जिसमें डर ना हो। क्लैड, क्लैड का मतलब वस्त्र होता है, पोशाक भी बोल सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। ड्रेस्ड, क्लॉथ्ड। एक बात और हम आपको बोलेंगे कि याद रखिएगा, जब भी ये जो अब वर्ड दिख रहा है ना, ये वर्ड अगर एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, इसका सिनोनिम्स जब भी देना है उसी फॉर्म में देना है। नाउन है तो नाउन के फॉर्म में, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के फॉर्म में, एडवर्ब होगा तो एडवर्ब के फॉर्म में। ये नहीं कि वर्ब है और उसका एडजेक्टिव के फॉर्म में उसका हम सिनोनिम्स दे रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। आइए, तो हम लोग अभी कहाँ थे, क्लाइड पे थे, जिसका मतलब होता है वस्त्र, ड्रेस्ड और क्लोथ्ड। आप ये एडजेक्टिव है, ईडी समझ के वर्ब 3 नहीं समझिएगा। और स्ट्रिप्ड मतलब होता है अवस्त्र, मतलब जो वस्त्र नहीं पहना हो। क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स नाउन है जिसका हिंदी शिखर है। इसका हम अगर सिनोनिम्स बोलेंगे तो एपेक्स है जेनिथ। आप ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। एबाइशल इसका एंटोनिम्स है, मतलब शिखर से नीचे की ओर एबासल। ठीक है। डाइवर्ट, डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान भटकाना। अगर कोई आदमी एक जगह ध्यान लगाया है, कोई हल्ला कर रहा है तो ध्यान भटका रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्ट। डिविएट भी बोलेंगे और डिस्ट्रैक्ट भी बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे, डिविएट और डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका अगर सिनोनिम्स बोलेंगे तो फोकस और कंसंट्रेट, मतलब आप अपने ध्यान को भटकाइए नहीं, एक चीज पे फोकस कीजिए या कंसंट्रेट कीजिए। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है बोलने में कुशल। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने में क्या है, कुशल हैं, बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अपने शब्दों से पूरे भारत के जनता का दिल जीतते रहे हैं। ठीक है, इलोक्वेंट। इसमें होगा गुड स्पीकिंग। म्यूट, म्यूट अब वो मनमोहन सिंह, याद रखिए, कम बोलने वाले प्रधानमंत्री, म्यूट। एपिसोड, एपिसोड मतलब होता है कड़ी। जब हम सीरियल देखते हैं तो एपिसोड एपिसोड आता है ना, एक एक एपिसोड। तो पार्ट बोलेंगे या इंसिडेंट बोलेंगे। पूरा अगर एक ही में दे दिए, एक ही वीडियो में सारे पार्ट को बना दिया गया तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीट वीडियो। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एपिसोड का कंप्लीट, पूरा। फ्लैटर, फ्लैटर माने डगमगाना, जैसे नाव डगमगाती है ना पानी में, डगमगाना, या फिर बोलने में कुछ हिचकिचाना, हेसिटेट, ट्रेम्बल। इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मतलब होता है जो नहीं डगमगाए। इनफिनाइट, इनफिनाइट असीमित, जैसे क्या है, बालू असीमित है। इनफिनाइट, इंडिफिनाइट और इंडलेस, सबका मतलब हुआ असीमित। और फाइनाइट मतलब होता है लिमिटेड, सीमित। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन एक नाउन है जिसका हिंदी होता है उत्तेजना, सफरिंग, इरिटेशन और प्लीजर, फिर इसका आनंद। ओके। स्लैंडर, जिसका मतलब होता है बदनाम करना, किसी को स्लैंडर किया। जैसे किसी निर्दोष आदमी को किसी चीज में फंसा दिया तो उसको क्या किया, स्लैंडर किया, वर्ब के रूप में। डिफेम, ये बहुत फेमस है, डिफेम है ना, डिफेम या डिक्राई। और प्रेज मतलब किसी काम के लिए उसका
प्रशंसा करना, ठीक है। तो बदनाम करना और प्रेज इसका विपरीतार्थक हो गया, ठीक है। स्टार्क मतलब पूर्णतः, पूरी तरह। एडवर्ब है तो कंप्लीटली, जैसे कि हमने इस काम को पूर्णतः कर दिया, वहां पे ये कंप्लीटली आप यूज कर सकते हैं, टोटली यूज कर सकते हैं। और एम्प्टी मतलब होता है अधूरा, जो पूर्ण नहीं हो, ठीक है। स्टैटली मतलब शानदार, शानदार स्वागत, है ना। स्टैटली ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। मैजेस्टिक, नोटेबल और पुअरली, एडवर्ब में एल वाई लगा है, तो यहाँ पे पुअरली पुअर एडजेक्टिव होता है, एल वाई लगा है तो एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडवर्ब के फॉर्म में पूछा है, तो पुअरली हो गया। पुअरली से मतलब कि जो शानदार नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं, इसको बोलेंगे वेयर मतलब बेचने के लिए तैयार माल। जैसे कि कच्चे माल से चॉकलेट बनाया जाता है, तो सारे जब कच्चे माल होंगे उसको वेयर नहीं बोलेंगे, जब वो उस माल को यूज करके, उसका प्रोसेस करके, जब वो बेचने के रूप में आ जाएगा, तब तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेयर्स। यहाँ एस भी लगा, वेयर्स बेचने के लिए तैयार माल, यानी गुड्स, मर्चेंडाइज। रॉ मटेरियल अगर यहाँ लिख सकते हैं, अगर सिनोनिम्स कहीं दिया है कोई एसएससी के कोई भी एग्जाम में, तो रॉ मटेरियल में यहाँ एंटोनिम्स इसका दे सकते हैं। अब आइए कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब क्या होता है, एक अवधारणा बन जाती है। अवधारणा मतलब मान लेना, आइडिया, कंसिडरेशन, विचार। देखिए यहाँ पे TION आया है ना, ये नाउन हो गया। कंसेप्शन यहाँ भी देखिए TION है तो नाउन हो गया। इसका होगा मिस एप्रीहेंशन, मतलब होता है, मतलब एक सीमित लिमिट में नहीं सोचना है, अवधारणा नहीं बनाना है, ठीक है। कंसेशन मतलब छूट, कंसेशन हम लोग बोलते हैं क्या, इस पर कोई छूट मिलेगी, कंसेशन मिलेगी। डिस्काउंट मतलब ही छूट, और पेनाल्टी मतलब इस पे छूट नहीं, ऊपर से पैसा लग गया, पेनाल्टी, ठीक है। रिपल, ठीक है, इसका मतलब होता है रद्द करना। रिपील का मतलब क्या होगा, फिर से रिपल, ई का उच्चारण क्या करना है, साइलेंट करना है। रद्द करना या खंडन करना, रिफ्यूट, किसी की बातों को मैं कोई आदमी खंडन करता है, नहीं मैंने ये काम नहीं किया है, रिफ्यूट करता है या रिपील करता है। और कभी कभी क्या होता है, किसी की बात को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे सपोर्ट लिखेंगे। अगर खंडन नहीं करता है तो मतलब उसके पक्ष में बोलता है। रिपेल मतलब प्रतिकार करना, रेसिस्ट या इनकाउंटर, ठीक है। और सरेंडर मतलब होता है हाथ खड़ा कर देना, प्रतिकार नहीं करना, सामना नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा आज लेसन 4 कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो कमी बेसी है आप बताइए, इसको हम इम्प्रूव करेंगे और आपके समक्ष और सारे मजेदार वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो मैं सोच रहा हूं कि बनाया जाए जिससे कि हम 500 स्पीच में वर्ड्स को समझने के लिए कुछ ऐसा निजात या कुछ ऐसा उपाय ढूंढा जाए कि हम वर्डों को आसानी से समझ पाए। जैसे कि नाउन तो हम समझ जाते हैं, प्रोनाउन भी हम समझ जाते हैं, 3 वर्ड है जो हमको परेशानी करता है। वर्ब भी आदमी समझ जाता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन में जो अगर नेमिंग अगर वर्ड छोड़ दिया जाता है, किसी का नाम को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद नाउन भी परेशानी करता है, परेशान करता है। तो हम लोग 3 वर्ड को पहचानना सीखेंगे अपने अगले वीडियो में। आप उसको देखिए और अपने वर्ड पावर को बढ़ाइए, और साथ में रिकॉग्नाइजिंग ऑफ वर्ड्स पे कमांड कीजिए। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।